वेलकम बैक नाजरीन। चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब। जी मैम, आपसे बात हो रही थी रिगार्डिंग जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उस हवाले से, उसी जगह से हम वापस कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आप बता रही थी कि आपको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है इस फील्ड के अंदर, और फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये जो एक फील्ड चूज़ की हुई है स्पोर्ट के अंदर, उसका रुझान जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसको जिस तरह से आपने बताया कि जी गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइवेट लेवल पे भी और आम पब्लिक लेवल पे भी हमें इस गेम को मज़ीद सपोर्ट करने की ज़रूरत है। स्पोर्ट सिर्फ ये नहीं है कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि सिर्फ फिनेंशियल सपोर्ट हो, उसमें मॉरल सपोर्ट भी नेसेसरी है। तो मॉरल सपोर्ट पेरेंट्स की तरफ से भी, हम लोगों की तरफ से भी, अवाम की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी, और प्लस कोच तो वैसे ही स्टैंड बाई शोल्डर साथ होता है। बिल्कुल। वहीं से मैं थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि हमारे पूरे इस सिस्टम में ही, मैं तो कहूँगी हमारे मुल्क में सिर्फ एक चंद स्पोर्ट्स हैं जिनको रिकग्नाइज किया गया है। ज़ाहिर रिकग्निशन आपको मिलती है जिसको आप अच्छी तरीके से सपोर्ट मिले, मॉरल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, और वही स्पोर्ट्स को हमारे मुल्क में एक चंद स्पोर्ट्स से हैं उनको किया जाता है। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, और क्योंकि कुछ स्पोर्ट ऐसे भी होते हैं कि लोग छुट्टियां करके सिर्फ वही मैच देखने के लिए बैठे exactly, होते हैं। बिकॉज उससे लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा है जी। लेकिन बात यह है कि इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि हमें एजुकेट करना चाहिए लोगों को, हमारी पब्लिक को। देखिए, माइंडसेट तो हम चेंज करेंगे ना, क्योंकि ये बेसिक स्पोर्ट है, ये एक एथलेटिक्स, और दूसरे भी जो स्पोर्ट्स हैं एथलेटिक्स से हटके भी, जो बेचारे जिनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, वो सारे जो स्पोर्ट्स हैं उसको हमें चाहिए कि हम उनको थोड़ा सा एक रिकग्निशन दें, उस मकाम पर ले आए कि एटलीस्ट लोगों को पता तो हो, हाँ भाई ये स्पोर्ट है। और आई थिंक ये पूरे सिस्टम की वजह से ही हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मैं अपने ट्रैक एंड फील्ड की बात करूंगी कि ये प्रॉब्लम्स ये होती है कि जैसे हमें ना फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना हमें कोई किसी किस्म का मॉरल सपोर्ट होता है, क्योंकि जाहिर है जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जो जितना एडवर्टाइज दूसरे प्लेयर्स को किए जाते हैं, वो इस ट्रैक एंड फील्ड के तो प्लेयर्स को, तो यहाँ के तो एथलीट्स को किया ही नहीं जाता उतना एडवर्टाइज या उतना मार्केटिंग उनको होती नहीं है जिस तरह दूसरे जो आपको बताया स्पोर्ट्स के। तो जो जो एथलीट होता है वो बहुत डिमोरलाइज हो जाता है। अब आप देखें ना, वो बेचारा दिन रात ट्रेनिंग कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो तो इतनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, ट्रैक एंड फील्ड का जो एथलीट होता है उस जितनी ट्रेनिंग कोई भी प्लेयर नहीं कर रहा होता, किसी भी स्पोर्ट का प्लेयर नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसका हार्डवर्क बहुत ज्यादा है। ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट का बहुत हार्डवर्क है, क्योंकि वो उसमें फिटनेस पहला जो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट फिटनेस है। उसमें टेक्निकल चीजें तो बाद में आती हैं, तो वो तो पहला वो फिटनेस पे अपना काम कर रहा होता है, वो अपना फिटनेस मेंटेन कर रहा है, सुबह शाम अपना फिटनेस मेंटेन कर रहा है, फिर वो अपने स्किल्स पे, टेक्निक्स पे काम कर रहा होता है, उसकी ट्रेनिंग बहुत है। उसके बाद वो चाहता है, उसको रिकग्निशन भी मिलना चाहिए। देखिए, मॉनेटरी भी जाहिर है इंसान को होता है कि उसको पैसा भी मिले, क्योंकि अगर वो पैसा कमाने में लग जाए तो मुझे बताया वो ट्रेनिंग कब करेगा। तो अब उसका जो फाइनेंशियल साइड है वो कौन करेगा? वो हम ही करेंगे ना, मतलब अथॉरिटीज करेंगे। तो यहाँ पर आके ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि जाहिर है मुझे अगर कोई अथॉरिटीज, कोई सेक्टर सपोर्ट करेगा तो मैं अपने एथलीट को करूंगी, या डायरेक्ट हम तो कहते हैं हमारे एथलीट को आप करें, ठीक है, हमें ना, हमारे एथलीट, हमारे एकेडमी को ना करें, एथलीट को करें, तो कम से कम वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए उस लेवल पे अपने आप को तैयार कर पाएगा ना, पूरा टाइम लगाकर, फोकस करके, उस तरीके से वो अपने आप को तैयार कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा मैम। अच्छा, कुछ ऐसे मशवरे जो आने वाली जनरेशन को आप देना चाहें स्पोर्ट की फील्ड के अंदर, ट्रैकिंग फील्ड के अंदर, एथलेटिक फील्ड के अंदर? जनरली बिल्कुल मैं ये मशवरा देना चाहूंगी जो आने वाली जनरेशन को, कि देखिए आप लोग फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आए। मैं ये नहीं कहती कोई, मैं किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट का नहीं कहूंगी कि आप इसमें आए या उसमें आए, लेकिन हाँ,
ट्रैक एंड फील्ड के लिए मैं जरूर कहूंगी कि आप इसमें सबसे पहले आप कदम इसमें रखें, बिकॉज ये एक पहला ऐसा फिटनेस का लेवल इसमें आपका चेक हो जाता है और आप इसमें फिट हो जाते हो। उसके बाद आपको जो स्पोर्ट ऑप्ट करना है बहुत आराम से कर सकते हो। तो किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आपको आना है तो आप ट्रैक एंड फील्ड एक ऐसा स्पोर्ट है कि आप इस स्पोर्ट को पकड़ लें, आप सबसे पहले इसमें एंटर हो जाए। उसके बाद आप और देखिए, मैं ये कहूंगी कि हर बच्चे को इस तरफ आना चाहिए, बिकॉज फिजिकल हेल्थ जो होती है, ठीक है ना, वो तो जिसकी अच्छी होगी उसी की मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। आई थिंक जैसे ही 40 क्रॉस करते हैं हम लोग, तो डॉक्टर जो है सबसे पहले एडवाइस करता है कि जी आप वॉक शुरू कर दें, जी आप ट्रैक पे चलना शुरू कर दें। जी बिल्कुल। तो जो हमें 40 या 50 के बाद डॉक्टर एडवाइस कर रहा होता है, वो हम पहले से जो है अपनी उस ट्रैक के ऊपर आना चाहिए जो डॉक्टर ने बाद में हमें जबरदस्ती ट्रैक पे चलाना है। एग्जैक्टली देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वही बात आती है कि जो डॉक्टर्स कह रहे होते हैं 40s 50s वालों को, 30s वालों को भी आजकल कह रहे होते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि हमने देर कर दी, बट उनको कम से कम अपने बच्चों को तो पहले लेके आना चाहिए। बच्चों को पहले लेके आना चाहिए। उनको ये तो समझना चाहिए कि चले हमें तो देर हो गई। मेरा तो ये एक सारे मैं कहूँगी पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि आपको तो अब एहसास होना चाहिए कि अब आपको तो डॉक्टर इस तरफ लेकर आते हैं, आपको मजबूरियां अपनी हेल्थ कंडीशंस लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को आज से सपोर्ट करके डालें। ट्रैक में हम मजबूरी से आते हैं, बिल्कुल, ताकि मेडिसिन से थोड़ा सा कुछ बच सके। अगर आज आप अपने बच्चों को इस मजबूरी से हटाकर अगर आप बच्चों को पैशन एक डेवलप करें, इनिशियल लेवल से ले आए, इनिशियल लेवल पर पैशन आपको हर चीज डेवलप करनी पड़ती है। बच्चों को आजकल पढ़ाने के लिए भी आपको उनको डेवलप करना होता है कि जी आपने पढ़ना है, पढ़ोगे तो आप बड़े होगे, पढ़ोगे तो आपको ये नौकरी मिलेगी, पढ़ोगे तो आप, तो ये चीज हम डेवलप कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमें स्पोर्ट में हमें इनको ये भी डेवलप करना होगा। फिटनेस, हेल्थ, ये सब फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए बच्चों की और पेरेंट्स की। आजकल मेरा ख्याल है कोविड ने तो ये बहुत क्लियरली सबको बता दिया, मैसेज दिया है, मैसेज आपको अल्लाह की तरफ से मिल गया कि जी अपने लाइफस्टाइल्स को चेंज करें। सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल्स को चेंज करें आप। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो हम एकेडमिक एक रैट रेस में लगे हुए हैं, पढ़ाई में ये ग्रेडिंग जो हो रही है, उससे एक मैसेज दिया गया है कि हट जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज फिजिकल हेल्थ ही मेंटल हेल्थ है। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो आप मेंटली, आप हर फील्ड में आप हर चीज अचीव कर सकोगे। रोमा, आज जो है आज हमारे कुछ नाजरीन जो है, बल्कि कुछ नहीं, हमारे सारे नाजरीन जो है वो आपसे कुछ टिप्स भी लेना चाहेंगे इसी फिटनेस के लिहाज से, और स्पेशली वो फीमेल्स जो कि बाज घर की अपनी एक्टिविटी से बाहर नहीं आ पाती, तो उनके लिए कुछ टिप्स एक्सरसाइज के हवाले से या कुछ डाइट के हवाले से आप अगर दे दें तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे ख्याल में, प्रोग्राम के हवाले से भी। जी जरूर। सबसे पहले तो देखिए, मैं ये जो आप टिप समझे या ये मेरी रिक्वेस्ट समझे कि सबसे पहले तो लाइफस्टाइल्स अपने सबको चेंज करना जरूरी है, चाहे वो औरत हो घर की, या चाहे वो मर्द हो, या चाहे वो बच्चा हो। हमें अपने लाइफस्टाइल्स चेंज करने होंगे। लाइफस्टाइल चेंज करने में सबसे पहले मॉर्निंग आपकी अर्ली होना चाहिए, बिकॉज अगर आपकी मॉर्निंग जल्दी होगी तो फिर आपका ब्रेकफास्ट भी जल्दी होगा। नाश्ता एक बहुत जरूरी चीज है हमारी जिंदगी का, जो पहला खाना होता है, जो आजकल बच्चे स्किप कर देते हैं। बच्चे बड़े भी स्किप कर देते हैं। तो फिर उसके बाद ये होता है कि मेरे पास काफी मेरे आते हैं क्लाइंट्स आते हैं, फीमेल्स भी मेल्स भी, लेकिन फीमेल का यही प्रॉब्लम होता है कि जब मैं पूछती हूँ नाश्ता, तो वो कहा यह जाता है कि वो टाइम ही नहीं मिला, बच्चों को देना था, शौहर को देना था, नाश्ता स्किप हो गया। तो नाश्ता सबसे बहुत ज़रूरी आपका पहला दिन का खाना होता है, वो प्लीज स्किप ना करें। जो पहला टिप है, आपकी स्किन, आपकी फिटनेस, आपका वजन, आपका सब कुछ आपको डिस्टर्ब होगा अगर आपने नाश्ता अपना छोड़ दिया। नाश्ता आपको करना है ज़रूरी, और रात को जल्दी सोना। रात की नींद बहुत ज़रूरी है। रात की 7 आवर्स की, 7 घंटे की नींद कम से कम एक अडल्ट को मतलब बहुत ज़रूरी है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके सारे बॉडी के सिस्टम्स ही उसके साथ एसोसिएटेड है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, रोमा मैडम ने स्ट्रिक्टली जो एक चीज़ बताई है हम सब के लिए, और वो नेसेसरी है, सुबह का ब्रेकफास्ट,
जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादातर आजकल स्किप ही हो जाता है, वो हमें कभी भी नहीं करना। और दूसरी जो चीज़ उन्होंने बताई है रात को जल्दी सोना, जो कि हमारे घरों में वो एक रिवाज सा बन चुका है, फैशन सा बन चुका है कि रात को देर तक जागना। रात को चाहे हम टीवी मूवी कुछ देख रहे हैं तो देर तक जाग रहे हैं, या हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए देर तक जाग रहे हैं। तो वो चीजें जो है हमें बेसिक में आ गई हैं कि उनसे अवॉइड करना है। उसके बाद आगे जो है फिर वो बाकी टिप्स में आता है। ये चीजें तो बेसिक में हमारी नेसेसरी में आ गई। देखिए ये दो चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में फॉलो कर लो तो उसके बाद अगर आप रात को जल्दी सोते हो, आप ब्रेकफास्ट लेते हो, तो फिर तो आप दिन में तैयार होंगे ना किसी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आने के लिए। मेंटली भी हम पुरसकून होंगे। मेंटली पुरसकून। आप फिजिकल एक्टिविटी सब कहते हैं जी एक्सरसाइजेस बताएं, मैं क्या एक्सरसाइजेस मैं बता दूं, आप नहीं कर सकते हो ना जब तक आपने रात की नींद ना ली हुई हो। जी बिल्कुल। आपने सुबह का नाश्ता ना किया हो, आप में एनर्जी कहाँ से आएगी एक्सरसाइज करने की? एनर्जी आप कभी भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, आपको सारा दिन फटीग रहेगी। तो बेसिकली अगर ये दो चीजें आप अगर जिंदगी में अपने लाइफस्टाइल चेंज करो, ये दो चीजें अपनी आप ले आओ अपने रूटीन में, तो ऑटोमेटिकली आपकी इतनी एनर्जी लेवल आपका इतना हाई हो जाता है कि फिर आप कोई भी एक्सरसाइज चाहे 15 मिनट की हो, 30 मिनट्स की हो, आप 1 घंटे की भी कर सकते हो जब आपका वो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। नहीं माशाल्लाह। तो बेसिकली यही है कि मैं सारी फीमेल मतलब सबके लिए एक मैसेज है कि ये 2 से 3 चीजों को अपनी जिंदगी में चेंज कर लें। आप फिर देखिएगा कि मतलब आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि मतलब वाकई आपने कुछ अचीव कर लिया है। तो वो खवातीन जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकती या खानादारी के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं, या जिनकी एक्टिविटी एक किचन तक होती है, तो वो चलें ब्रेकफास्ट और बाकी जो आपने बताया कि जल्दी सोना, उन चीज़ों के साथ साथ वो और क्या ऐसी एक्टिविटी कर सकती हैं जिसमें अपनी फिटनेस को थोड़ा सा बरकरार रख सकें? देखिए कोई पॉसिबिलिटी घर ऐसी? बिल्कुल घर के अंदर एक्सरसाइजेस बहुत सारी ऐसी होती है, अपने रूम के अंदर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी होती हैं, आपकी कोर की होती है, आपकी एब्स की होती है, बैक की होती है, लेग्स की होती है, वो आप अपने रूम के अंदर कर सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि फीमेल्स को, औरतों को, मैं तो अपने पास जो क्लाइंट्स उनको सजेस्ट ये करती हूँ कि भाई आप जो है आपको अपने आप को टाइम देना होगा। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई मसला नहीं, आप नमाज तो पढ़ते हो, नमाज पढ़ने के बाद आप नहीं रूम से बाहर निकलो, आप अपनी नमाज के बाद खड़े हो 10-10 मिनट, आप हर नमाज के बाद अपनी एक्सरसाइजेस स्ट्रेचेस करो आप। गुड। क्योंकि वैसे वो कहती है हमें टाइम नहीं मिलता, हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते, आप अपनी नमाज के बाद आप 10-10 मिनट आप और एक्सटेंड कर लो अपने, आप उसी में अपने स्ट्रेचेस करो, एक्सरसाइजेस करो, बिकॉज आपको थोड़ा सा तो आपको स्ट्रेचेस करने होंगे। स्ट्रेचिंग करनी बहुत जरूरी होती है आपके मसल्स के लिए, आपको ज़ाहिर एनर्जी के लिए, आपको आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ नहीं आएगी मसल्स में, एक्टिव हो जाता है उससे बंदा। एक्टिव रहता है। आप काम कैसे करोगे घर में? कहते हैं बहुत लोड है, बहुत काम और फिर काम करते हैं, फिर हमारी टांगे स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई है, तो जाहिर आपके मसल्स एक्टिव है नहीं, थोड़ा सा आप काम करते हो आप थक जाते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है जो आप कर सकते हो। अगर आप घर में ही रहते हुए मैनेज करो, आप टाइम निकाल कर अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है, 10-10 मिनट अपने दें आप को आप। टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हम अपने लिए आजकल के दौर के अंदर, वक्त के अंदर, हम अपने लिए अपनी ज़ात के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, और स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जो कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर कोई इस शोबे में आना चाहे तो उसको क्या गाइडलाइन देंगी आप? देखिए आना तो चाहिए, सबको आना चाहिए इस फील्ड में। और ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट में मैंने आपको अभी जैसे कहा सबको आना चाहिए, बिकॉज ये एक स्टार्ट होता है आपका किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ जाने के लिए। आपका स्टार्ट होता है बेसिकली फिटनेस एक स्टार्ट होता है। तो अगर आप फिट रहोगे तो आप किसी भी स्पोर्ट में बहुत आराम से जा सकते हैं। तो फिटनेस अपनी बरकरार रखने के लिए मेरा ख्याल है हर बच्चे से लेकर, एक प्रोफेशनल एथलीट की बात नहीं कर रही मैं, बच्चे से लेकर हर बंदे को, एडल्ट हो, बड़ा इस हो, फील्ड में आना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए। कम से कम फिटनेस के आप फिटनेस के गोल के साथ के फिट होना बिल्कुल सही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हमारी आपके साथ। मैडम, हमारे चैनल के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैसेज यही है कि थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इतनी डिटेल में आप लोगों के साथ मैं थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन गुफ्तगू कर सकी और अपना मैसेज दे सकी लोगों तक, थोड़ा सा अपना विजन, अपने सारे थोड़ा सा अपना मैं ख्यालात पहुंचा सकी। और अल्लाह आप लोगों के इस चैनल को बहुत आगे लेकर जाए और इस तरह के चैनल्स और बनते जाएं।
आप थैंक यू लोग सो जिस मच, तरह से थैंक यू सो काम मच, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह सेम डे सेम टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी अपने एक नए मेहमान के साथ। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।